अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और हल्की फुल्की बारिशों को एंजॉय कर रहे होंगे। बस ये इतनी ही रहे जो हमें अच्छी लग रही होती है। बस करते हैं, अब बारिश का चैप्टर क्लोज करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो साथ साथ वेदर के हाल भी सुनाने लग जाती हूँ। एक्चुअली जो दिल में होता है हम कोशिश करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग हमारे अपने हैं ना। अच्छा, तो आज की रेसिपीज़ भी ख़ास हैं, ज़बरदस्त हैं। एक चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे, मैं तो नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन हम आम आवाम बहुत ज़्यादा है आजकल, मोबाइल फ़ोन्स हाथ पर होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस रहता है जो चीज़ सामने आती है और उस पर यकीन कर बैठते हैं। आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही है जो कि खाने पीने से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी करना शुरू किया, वो मुझ तक भी पहुंची। फिर मैंने उसको देखना शुरू किया, गूगल करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। अच्छा, मैं जो भी कोई चीज़ यहाँ पर शो पर कहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे 4-5 जगह ऑथेंटिक जगहों से कंफर्म करने के बाद आप तक ले आऊँ। तो एक सोशल मीडिया पे चीज़ जो चल रही है वो ये चल रही है 10 से 12 बादाम अगर खाते हैं, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो 10 से 12 बादाम खाएं और सर का दर्द ठीक हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एस्पिरिन्स काम कर रही होती हैं वो अलग तरीके का है, उनकी कंपाउंड एंड तमाम चीज़ें अलग होती हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादाम की अपनी ताकत और तमाम चीज़ें, ग़िज़ाइयत, सब कुछ एक तरफ है, लेकिन 10 से 12 बादाम खाने पे आपका सर का दर्द वैसे ही ठीक हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो एस्पिरिन वाला काम करें तो ऐसा नहीं है। उसके अलग काम हैं और बादाम के अलग काम हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये न्यूज़ तो हो गई फेक। तो इसलिए जब सर में दर्द हो तो बाकी ऐसी कुछ कोशिश करें वैसे ही ठीक हो जाए। मैं तो उसमें भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं तो खुद उनमें से हूँ, जितना दवाइयों से बच जाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा से सर में दर्द होता है और कहते हैं अल्लाह दवाई खा लेते, जल्दी से जान छूटे। ऑलरेडी लाइफ में इतनी टेंशन होती है, काम करना होता है, हम चाहते हैं एक्टिव रहें, ना कि ये सर के दर्द हुई चीज़ें लेकर बैठें और पट्टी बांध लें और कह जी सर में दर्द हो रहा, काम नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग वो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, हर एक उस चीज़ पर जो है यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज एक और भी चीज़ मैं सोच के आई थी। आज 28 जुलाई है, जो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा होता है। तो आज का वो दिन है। आज के दिन को क्यों ख़ास चुना गया है 28 जुलाई को? क्योंकि डॉक्टर बरूच जो थे, जिनकी बर्थडे होती है 28 जुलाई को, ये डॉक्टर जो हैं ये साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट वो थे कि जिन्होंने एक्चुअली डायग्नोस किया था हेपेटाइटिस को, साथ साथ टेस्ट किया था, साथ साथ इसकी वैक्सीन लेकर आए थे। तो इसलिए ये दिन उनके नाम पर और उनकी इस चीज़ पर रख दिया गया कि 28 जुलाई को दुनिया भर में हर साल हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा। अच्छा, आज जो दिन ये मनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ताकि आप लोगों तक, हम लोगों तक ये न्यूज़ हो कि हमें मालूम है कि लिवर का काम बहुत वाइटल ऑर्गन है, तो इसका ख्याल रखना हमें ज़रूरत है हम सबको। और ये हम अपने ऑर्गन्स का ख्याल कैसे रखते हैं? अपने खाने पीने से। तो ज़रूरी है, समटाइम्स होता है हेपेटाइटिस, क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन से होता है। जब आपके लिवर को इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसलिए हेपेटाइटिस का हम रुख जो है, बीमारी की रुख की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी जो गर्म मेडिसिन होती हैं या वो मेडिसिन जो कंटिन्यू चल रही होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें फिर उसके बाद वो हेपेटाइटिस का रुख करती है। एंड समटाइम्स हमारे खाने, समटाइम्स ड्रिंक्स, जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं लाइक अल्कोहल जो होता है, वो लिवर को हेपेटाइटिस में ले जाता है या इन्फ्लेमेशन में ले जाता है। तो इसलिए आज के दिन अवेयरनेस दी जाती है। अपने खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा खाएँ, अच्छा, तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग में होने चाहिए, ताकि ज़िंदगी जो एक दफ़ा मिली है उससे अच्छे से गुजार सकें। अच्छा जी, तो चलते हैं। अच्छे खाने बनाने के लिए तो हमारे पास मौजूद है ना डिटेल में बहुत कुछ बताने के लिए, मज़े की रेसिपीज़ और हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम, आपा है हमारे पास। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मुझे थोड़ी देर में हुआ, मुझे मेरे बोलते बोलते के साथ साथ भाई एसी वैसी बंद किए जा रहे थे। भाई क्यों ऐसे कर रहे थे? नहीं, बंद नहीं किए जा रहे, मैं कह रही खोलें तो वो बंद किए जा रहे हैं। अल्लाह का करम करें हमारे ऊपर, ऐसा ना करें। और तो बारिशें हो रही है लेकिन थोड़ी गर्मी भी है। हाँ बिल्कुल। और बताएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आप कैसी? ठीक है। वैसे सबसे पहले ये बात बताइए, आपके जब सर में दर्द होता था आप कितनी दफ़ा सर पे पट्टी बांध के लेते? कभी ऐसा हुआ?
हम तो वो नाजुक लोग ही नहीं, हमारी तो पट्टी को भी देख के इग्नोर कर देंगे, अच्छा क्या हुआ खैर है, अच्छा पट्टी, हम बोलेंगे भी नहीं पट्टी बंदी, अच्छा आपने कहा तो नजर आ रही, वरना हमारे पे तो नजरसानी हो ना ऐसी कि अच्छा पट्टी बंदी हुई है। वैसे वाकई मुझे बड़े अजीब सी बात लगती है कि वैसे कितनी बुरी सी बात होती है घर के मर्द हजरात वापस घर आए और खवातीन जो सर पे पट्टी, मैं मूवी में ड्रामास में ही देखा है मर्द को दिखा रहे कि पट्टी। लेकिन पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, तो वैसे मैंने तो अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं देखा कि भाई खवातीन इस तरह से करके मर्द चालाक हो गया। हाँ, या तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बस खेल होता है। बहरहाल खैर वाकई सर में जब दर्द होता है तो वाकई ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि जी बादाम खाने से वो वैसे बादाम की कीमत देख के वैसे सर का दर्द शायद खुद ही भाग जाएगा। हाँ, कि रहने दो से बेहतर ये तो थोड़ी थोड़ी देर में दर्द उठेगा। दर्द उठेगा। वैसे ये कि थोड़ा सा अगर रेस्ट कर लें, आराम करें, थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लें तो हो जाता है, लेकिन कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं जिसके लिए वाकई कॉन्शियस रहना चाहिए। सही है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को एंजॉय करते हुए हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे जहां पर बन रही है आपकी मेरी सबकी पसंदीदा रेसिपी। लेकिन अबील को हरगिज पसंद नहीं है, ये बिरयानी बन रही है आज। ये ना हमेशा कभी अपनी नहीं बोलती, कहती हैं आपकी हमारी हम सबकी, है ना। बिरयानी खुद की दिल से निकल कर आ रही होती है। आज तो जितना देसी खाना हमारे पास है, यानी एक तो बिरयानी बनेगी, वो बनेगी चिकन से, इसके अलावा बिहारी बोटी कढ़ाई बनेगी। अब बिहारी बोटी बनेगी, उसके बाद कढ़ाई बनेगी और ये मटन से बनेगी। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप इसको बीफ से या चिकन से भी बना सकते हैं। सारे मसाले लगाएं, बेहतरीन सी ये बिरयानी जो है वो आपकी तैयार होगी, बेहतरीन सी कढ़ाई आपकी तैयार होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा, रेसिपी में हम पहले काम नहीं करेंगे, पहले बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। सही, ठीक है जी। प्लीज ऑन कर दें। एक्चुअली अब बख्तियार मेरा इशारा समझे नहीं। हाँ, साहब के साथ काम कर। हाँ, चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले तो हम ये ऑन कर देते हैं, फ्लेम ऑन करेंगे जहाँ पर के ये कोयला जो है जलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे सब आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर पहले हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, ये चिकन से बन रही बिरयानी, ये इतनी सिंपल, इतनी आसान कि चिकन अगर घर पे है तो आज ही बना डालिएगा, क्योंकि बिरयानी की ऐसी चीज़ है जब भी बनाएं सब खुश होते हैं, ठीक है। और इसमें पड़े हैं आलू, ठीक है ना। अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, ये सेम इस रेसिपी को आप मटन, चिकन या बीफ से बना सकते हैं। चिकन है यहाँ पर मेरे पास, ये यहाँ पे मौजूद है चिकन, जिसमें हड्डी वाली तमाम तरह की चिकन मौजूद है, ठीक है। ये चलेगी। अब डालेंगे हम इससे मसाला जात। मसाले में क्या है जी, सबसे पहले तो जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद ये बहुत ही महंगे से टमाटर ये चलेंगे। महंगे चल रहे हैं ये। कल जो है, कल मैंने खुद ही इत्तेफाक की बातें ली तो 300 पर केजी। माय गॉड। और हरा धनिया जो सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि ज़माने में फ्री मिलता था। हाँ, फ्री मिलता था, लेकिन नहीं अब नहीं। 60 रुपए की एक गड्डी, और अगर आप 2 लेंगे तो 50 रुपए। और गड्डी के साइज क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल सा था बस। अच्छा। नॉर्मल था, मतलब 300 पर केजी टू बच है, बहुत है ना भाई। इसके बाद हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, सारा मिक्स गरम मसाला है। और उसके बाद क्या डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अपना बाकी के मसाले जात, जिसमें कि अच्छा आप बिरयानी को जितना स्पाइस अब आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कि, लेकिन भाई मीडियम रखिएगा। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाल दिया। इसके बाद डालेंगे हम हल्दी पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। ये चला गया। और इसमें हम डालेंगे राइट सॉल्ट। अच्छा, चूल्हा अब मैं ऑन कर रही हूँ, ठीक है। हम कनार चिकन क्यूब किसमें डाल रहे हैं? वो भी हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, ठहर के डालेंगे, ठीक है। अच्छा, नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। नहीं हम नमक नहीं डालें, क्योंकि हमें क्यूब डालना है, तो इसलिए हम नमक नहीं। जी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि हम कनौर का चिकन क्यूब जो है वो हम फिर हम अभी डाल देते, ताकि अच्छा सा इसका, इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कनौर चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो इसलिए एडिशनल सॉल्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब चिकन के फ्लेवर को, असल चिकन का अगर फ्लेवर चाहिए तो कनौर चिकन क्यूब आप ऐड कर सकते हैं बिरयानी में, कढ़ाई में, या फिर कोई भी सालन बना रहे हो। दाल सब्जी तो हमारी बनती ही मजेदार है, अगर उसमें ऐड हो जाए कनौर चिकन क्यूब, तो ये 1 क्यूब आप ऐड कर रही हैं। एक नहीं, मैं दोनों करूंगी, 2 करूंगी। बिरयानी है ना, तो मैं सोच रही हूँ दोनों कर देती हूँ। ये एक गया, ये गया, इसमें दूसरा ये चला गया। और इसके बाद डालेंगे इसमें पानी। पानी कितना डालेंगे, जितने में ये चिकन गल जाए, बस इतना पानी, जो तकरीबन होगा 2 से 2.5 कप पानी, ठीक है ना। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। कोई प्याज नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी हम इसमें ऐसी चीज़ नहीं ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है।
ये हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करके हम इसको पकने देंगे। जब ये अच्छा सा पक जाएगा, चिकन हमारी गल जाएगी और टमाटर भी थोड़े से गल जाएंगे। टमाटर मैंने डाले से 3-4 टमाटर डालिएगा। इसके बाद क्योंकि हम लेयरिंग में भी टमाटर डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा इसको मैं कवर कर देती हूँ और फ्लेम हमने ऑन कर दिया, ये पकता रहेगा। अगर आप मटन की बना रहे हैं तब भी ऐसे बनाएं, बीफ की बना रहे हैं तब भी ऐसे बनाएं। आपने तीनों मीट से बनानी, इसी तरह से आपने बनानी। चढ़ा दिया। इसके बाद हमारे पास ये प्याज है, फ्राई की हुई प्याज, ये सब लेयर में जाएगा। फ्राई की हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा ये टमाटर के स्लाइसेस हैं, पुदीना है, हरा धनिया और लेमन जूस। लेमन जूस हम लास्ट में ऐड करेंगे। और ये दही है, एक काम करते हैं इसमें दही में, ये दही है मेरे पास, और दही में हम मिक्स करेंगे येलो फूड कलर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करके रख देती हूँ और कर दे, फिर हम ब्रेक लेंगे। चलें ठीक है, सही, मैं इसको ऐड करती हूँ ताकि हम ये भी देख लें कितना। बस इतना कि ज़रा सा ये येलो सा हो जाए बस, ठीक है। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आलू भी है, वो हम कब डालेंगे। ऑलराइट, तो ये है चिकन बिरयानी, जिसे खास बनाएंगे, मज़ेदार बनाएंगे, झटपट बनाएंगे, लेकिन कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सी जल्दी सी चिकन बिरयानी भी हो सकती है तैयार। तो चिकन की ही बन रही है, लेकिन हमने फिर भी इसमें कनौज चिकन क्यूब ऐड किया है ताकि चिकन का असल एक्चुअल मज़ा और दुबाला किया जा सके और बढ़ाया जा सके। तो इस फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हमने डाल दिया है इसमें कनौज चिकन क्यूब। तो इसलिए आप बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ या कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो चिकन की ना भी हो और किसी मीट की हो तो उसमें भी ऐड कीजिए और इंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी कि एडिशनल सॉल्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। तो कनौज चिकन क्यूब लीजिए और इंजॉय करती जाए अपनी हर रेसिपी को। फिलहाल आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे आप। लेकिन मैं कॉफी और साथ में बाका खानी इंजॉय कर रही हूँ, मज़ेदार सी चीज़, जबरदस्ती। हाँ अच्छा जी, अब हम, अच्छा ये यहाँ पे पक रही, चिकन बन रही है, पक रही है यहाँ पर, ये पकती रहेगी। 5 मिनट के बाद, यानी बिल्कुल जब हम ब्रेक पे जाने लगेंगे तो इसमें और क्या कुछ ऐड करेंगे फिर हम आपको बताते हैं। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं, ज़बरदस्त सी बिहारी बोटी कढ़ाई, जिसके लिए हमने लिया है फौजी बनास्पति, बीटीएफ बनास्पति, दानेदार है, खुशबूदार है, जायकेदार होता है, मज़ेदार होता है। उसके साथ साथ ये बीटीएफ बनास्पति है। तो सोचिए 45 विद विटामिन ए एंड डी। तो बजाय इसके कि आम बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की तरफ हम जाएं, जो जहाँ पर हम इतने सारे पैसे भी दें और फिर भी आपको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, जायका ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए फौजी का इंतखाब कीजिए, कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। अच्छा आपा, हमने इसको सिंपल कवर अप किया बिरयानी, बस कुछ नहीं किया हमने। आपके सामने जो बंद किया था मैंने खोला नहीं बीच में। अभी जाते वक्त हम क्या डालेंगे ये आपको बता दें। आ जाते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था कि हम बना रहे हैं यहाँ पर बिहारी बोटी कढ़ाई, ठीक है ना। इसके लिए हमने काम ये किया था कि यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ था पपीता, ये मेरे पास मटन है, मटन के अंदर मैंने पपीता लगाया 1.5 टेबल स्पून, ठीक है ना, लगाया। और लगा के इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए, इसको हमने छोड़ दिया ताकि अच्छी सी इसमें गलावट हो जाए। रेसिपी कार्ड में लिखा है कि आप स्क्यूअर्स पे लगाएं, मैंने स्क्यूअर्स पे नहीं लगाया। और जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई। थोड़ा सा हम 1 चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी, ज़रा सा हम डालेंगे, यानी तकरीबन 1 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। अच्छा इसको पहले मैं हटा दूँ, ये मैंने अपने सामने रखा हुआ है फौजी बनास्पति जी। अच्छा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको स्क्यूअर्स में लगा के आप इसको ग्रिल कर लें, ग्रिल कर लें या जैसे भी आप करना चाहें। लेकिन मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ग्रिल पे करूँ, क्योंकि मेरे पास हड्डी वाला भी मटन इससे मौजूद है। तो मैं इसमें ये रख देती हूँ। इसी तरह से हम बनाएंगे और फिर इसके बाद बनाएंगे बहुत अच्छा सा एक कढ़ाई का मसाला, और इसमें हम इसको डालेंगे, डाल के कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा इस स्टेज पे इस पर हम कोयले का धुआं लगाएंगे ताकि बिहारी बोटी का टच आना चाहिए ना। अच्छा कॉलर लें, बिल्कुल लीजिए। खाने वाले हैं खालिद जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहिए। आप ठीक हो? आप ठीक हो? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी? मैंने ना आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया।
अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम कॉल की हो करी। हाँ जी, हाँ जी। चलें, बहुत पता शुक्रिया नहीं, मुझे कॉल। लग रहा है कि आज मुझे ना समझ आने वाला दिन है। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, लाइन में शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हाँ, थी, आवाज़ क्लियर नहीं थी। Clear तो नहीं मैं थी, बस बिल्कुल ये ना। बोल रही हूँ, क्योंकि बारिशों की वजह से हर चीज़ ही डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये कुछ यहाँ पर मैं हेल्दी हो इसको जाएगी कुक जाके कर रही हूँ, इंशाल्लाह। कुक हो जाएगा, थोड़ा सा ये गल जाएगी। अच्छा, क्योंकि पपीता लगाया हुआ है तो इसमें गलावट खुद ब खुद आ जाएगी। कोयला यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, लेमन जूस आप चाहें तो इस सब भी डाल सकते हैं, लेमन जूस चाहें तो आप इसको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कढ़ाई मसाला थोड़ा सा ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हो रहा है थोड़ा सा, जैसे आपने देखा था कि मैंने इसमें फौजी वनस्पति शामिल किया था। अब इसको हम टर्न करना शुरू कर देते हैं। ये वैसे मुझे अच्छा लगा, इसको पहले फ्राई कर रही हैं जी, आप, जी। देन स्मोक देंगी, फिर इसका बिल्कुल, मसाला तैयार होगा। बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। हाँ। आप इसको बनाइएगा ज़रूर। बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, जिससे आपको दिल चाहे। चिकन से भी बना सकते हैं आप। अरे वाह। अच्छा, तो बीफ तो टाइम लेगा। बीफ ऑब्वियसली टाइम लेगा, लेकिन बीफ में आप ये काम ये कीजिएगा कि पार्चों की फॉर्म में ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। हाँ। थोड़ा सा इसको हम और वो कर देते हैं। अच्छा, अभी ये हो रहा है। अच्छा, सही है? मैरिनेशन कुछ ज़्यादा देर देना है, कुछ नहीं, करना है? बिल्कुल मैरिनेशन जो जितनी मैंने बाद में भी कुछ चीज़ें लगाई, तमाम चीज़ें लगा के आपको रखना है, क्योंकि नहीं लगा के रखेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इसको पहले से मसाला लगा के रख दीजिएगा, कम से कम 3-4 घंटे के लिए, तो बहुत ही शानदार से उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, डन हो गया। तो हम break डन हो लें? गया। नहीं, ब्रेक नहीं लेने दूँगी मैं आपको। अब मैं आप ये काम एक करती भी जाऊँगी यहाँ से, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करेंगे हम। अपनी मनमानी आप आके। हाँ, मैं ये देखें, ये चिकन वैसे तो थोड़ा टाइम लेगी और गलने में। ये देखिए चिकन की ये शक्ल सूरत इसमें से निकल कर आ रही है। अब ये आलू भी जो है ना, मैंने क्या किया था कि सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या किया, ये बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं, इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। ठीक है, फुल डन, तकरीबन फुल डन है ये। अच्छा, इसको हम रख देते हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो दम तो ऑब्वियसली आपके सामने लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये फिर हम आपको बता दें। ठीक है, बस मैं रुक गई। और मजीद कुछ नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया, किया अपना काम है। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि जी, अब आप दूसरे की भी बता दें कि आपकी भी सुन ली, अपना काम भी कर लें। तंग करिए मेरे को। एनीवेज, यहाँ पर चिकन बिरयानी बन रही है और आप देख रहे हैं कि कितनी आसान, मज़ेदार सी और अच्छी सी बिरयानी बन सकती है। सब लोग पसंद करते हैं, बिरयानी बनी हो तो सब लोग शौक से भी खा लेते हैं। तो इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्ती कढ़ाई, जिसके लिए मटन को आपा कर रही हैं थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद फ्राई, फिर स्मोक देंगी एंड देन मसाला तैयार होगा। यानी बहुत ही खास और ज़बरदस्त बनने वाली है। तो इसकी डिटेल वो भी शेयर करेंगे। अभी है टाइम एक छोटे से ब्रेक का, और फिर थोड़ी बहुत ही अच्छी और मजेदार सी दो रेसिपीज बन रही। साथ साथ हम बहुत जी। सारी बातें दुनिया भर की कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये मटन वैसे हमारा भी बहुत ज़्यादा गला नहीं है, लेकिन आप अपने घर में टाइम दीजिएगा। और इसमें मैंने कोयले का स्मोक लगा दिया। ये देखें, ये थोड़ा सा आपको नजर हाय जबरदस्त लग रहा है। ये बहुत अच्छा सा हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे कढ़ाई। अब कढ़ाई के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, ये भी साथ साथ हो रहा है। इसका मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। कढ़ाई के लिए हम लेंगे अपनी ओरिजिनल कढ़ाई। कढ़ाई के लिए कढ़ाई का नहीं लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें लोहे की कढ़ाई में जो कढ़ाई का मजा है ना अभी, वो मेरा ख्याल है किसी भी चीज में नहीं आता। अच्छी बनती में भी एक लुक है इसका, लुक है। हाँ, और फिर बिल्कुल। टेस्ट भी अच्छा। ऑब्वियसली कढ़ाई में बनता है, लोहे में बनेगा तो। और फिर उसके लिए अच्छा। लेंगे हम फौजी वनस्पति, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें डालेंगे हम फौजी वनस्पति। ये जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। ठीक है, मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। चलें जी, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा जाता है। चलें, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम डालेंगे टमाटर आप ले सकते हैं 250 ग्राम के करीब ये टमाटर हैं। और डिपेंड करता है कि कितने महंगे टमाटर हैं, आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। आजकल जैसे बहुत महंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी कढ़ाई में तो ऑब्वियसली, लेकिन इस कढ़ाई में बहुत टमाटर नहीं जाते। अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया। इसके बाद हम क्या डालें, अच्छा इसके बाद हम डालेंगे, अच्छा या तो आप कोई बाज़ार का बना हुआ ले सकते हैं कढ़ाई मसाला। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास अपना बना हुआ है। इसमें क्या कुछ डाला है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये मैं डालूँगी 2-2.5 टीस्पून। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। और मिक्स एक एक दिन आप हमें कोई ना कोई डिसाइड करते हुए मसाला बताती जाए, वैसे सही कह रही हैं आप, बनाती जाए। ये होना चाहिए। ऐसे हमें वो हो रही होती है ना जेलसी, आप अपना बना हुआ डालेंगी, भाई घर की बनी हुई फिर आपा की बनेगी तो ऑब्वियसली उसका अलग ही मजा होगा इंशाल्लाह। चले मैं, अच्छा इसको मैंने बस स्लो हीट पे इसी तरह से छोड़ दिया। इसको मैं कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। ये हरी मिर्चें मेरे पास रखी, चाहें तो एक आध हरी मिर्च डाल सकते हैं।
चलें एक डाल देती हूँ ताकि अच्छा सा खुशबू आई है ना, अच्छी सी खुशबू है। बताती हूँ क्या डाला है। हाँ। जल्दी से आ जाते हैं बिरयानी, मेरे बिरयानी रह जाएगी अभी। अच्छा बताएं। अच्छा जी, ये हमने गोश्त जो था ये गल गया। इसके अलावा आपने देखा कि इसमें जो हमने डाला था इसको हमने किसको डाला था, आलू, ठीक है ना। ये सब भी अच्छे से गल चुके हैं। इन सबको आपने करना है एक कॉर्नर, इनको कॉर्नर करना है आपको। ओह भाई, चलें ये हो गया। अब हम डालेंगे इस पर सारे मसाला जात क्या क्या हैं वो आपको हम बताते हैं। अच्छा, ये दही है मेरे पास। सबसे पहले मैं ये डालूंगी इस पर ये लेमन जूस। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना स्टॉक बचा हुआ है। तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ पे ये स्टॉक बचा है। इतना ही होना चाहिए। चावल मेरे पास फुल डन है और ये सेला राइस है। अगर आपके पास सेला राइस नहीं है, आप बासमती से बना रहे हैं, तभी भी बहुत अच्छी बनेगी। उसमें आपने एक करनी छोड़नी, बाकी तफसील में बताती हूँ। पहले हम लेयरिंग कर लेते हैं। ये गया हरा धनिया, बहुत ही अच्छी बड़ी सिंपल सी बिरयानी है। लेमन जूस थोड़ा सा इधर भी चला जाए, कोई हर्ज नहीं है। पुदीना, ये क्या है इसमें पुदीना। चलो जी, बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी आपका जितना दिल है उस हिसाब से डालें, एक आध इधर भी चले जाए, कोई हर्ज नहीं। टमाटर स्लाइस की फॉर्म में। अच्छा, लेमन स्लाइसेस भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन जूस डाल दिया तो इससे ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी ना। बहुत अच्छी सी इसमें से सारी चीज़ों की खुशबुएँ आना शुरू हो गई। ये है प्याज, फ्राई प्याज, ये भी आपने इसी तरह से डालनी है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल है। अच्छा, ये लिक्विड थोड़ा मैं देख रही हूँ है, ये हाँ, छोड़ना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, वरना आपकी बिरयानी तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अगर आपके पास सेला चावल भी नहीं है, बासमती से बना रहे हैं, तभी भी आप इसी तरह से कीजिएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम रखें। ये 2 कप है, वो आपने 1.5 कप का लेनी। ये एंड में मैं इसमें दही डालूंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये क्या दही। चलो जी, सारा उसी एक ही जगह डालते हैं, सब एक ही जगह हमने डाल दिया। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे ये राइस जो हमने बॉईल करके रखे हुए, बिस्मिल्लाह करके। चले जी, ये गए राइस, सारे राइस चले सब जगह स्प्रेड कर। ये सब हम करते हैं अभी ये, ठीक है। पहले हम 10 मिनट तक आंच को बहुत तेज़ रखेंगे, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी मैं एक काम और करूँगी, यहाँ पर हम चूल्हा ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हम यहाँ पर तवा नहीं, फिर फ्राइंग पैन चाहिए था मुझे। मंगवाते हैं जल्दी से फ्राइंग पैन। सॉस पैन चलेगा? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ऑयल को या घी को गर्म करना है। तो जरा सा बनास्पति, जी जी बिल्कुल, बनास्पति ले आइए। फौजी बनास्पति भाई, आज तो फौजी बनास्पति में ही बनाएंगे, मज़ेदार बनाएंगे, इसलिए कोई भी चीज़ कुकिंग ऑयल में नहीं हो रही तैयार। क्या चीज़ स्पून लेना होगा, ये लीजिए, बस आ गया, मिल गया जी। बताइए। अच्छा, मैं एक, हाँ डालें आप एक पूरा भर के, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कम, बस सही, ठीक है, थैंक यू। अब मैं काम ये करती हूँ, इसको मैं गरम करी हूँ। गरम करने के साथ साथ मैं एक काम ये भी कर रही हूँ, येलो फूड कलर मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये रहा, ठीक है। ये जाएगा तकरीबन 1/8 टीस्पून। अच्छा, बहुत ज़्यादा मत डालिए, इसको मैं चूल्हा बंद करती हूँ क्योंकि ये तेज़ हो रहा है, सही है। और डालेंगे इसके अंदर पानी डाल दिया और चूल्हा यहाँ पर मैं अब ऑन करती हूँ, फ्लेम ऑन करती हूँ। ये हो गया फ्लेम ऑन। और उसके बाद इस येलो फूड कलर को, ये बिरयानी जितनी आसान है ना, मज़ेदार भी उतनी ही है, वो बहुत अच्छी लगेगी। ये सेंटर में डाल दीजिए आप, ये क्या येलो फूड कलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली गई, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना गई हो इसमें अब तक। और फ्लेम ऑन है और यहाँ पर ज़रा सा मुझे इसको गर्म करना होगा। ये अभी हुआ नहीं है, जैसे ही ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो मैं इसमें डालूंगी और फिर उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छी सी स्टीम बनेगी, क्योंकि नीचे आपने देखा था कितना शोरबा है, तो ये बेहतरीन सी हो जाएगी, सही है। तो आई एम श्योर कि ये जो शदीद आसान सी रेसिपी है आपने अच्छे से फॉलो किया। अच्छा चले, हमें ब्रेक लेना, चलें ठीक है ना, चीज़ें और ओपन करें। ओपन नहीं करूँ, वो वाला बस बनास्पति, जो फौजी बनास्पति उसका करते हैं, फिर हम ब्रेक लें, ठीक है सही, ताकि हम देख लें एग्जैक्टली कैसे डालना है। बस कुछ नहीं, ये देखिए गर्म करके डालना है, लेकिन चूंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं सब जगह कर दे, ये देखिए, ये इस तरह से करके आपने ये चला गया, ठीक है। ये तकरीबन
4 से 5 टेबल स्पून डालना है, और क्योंकि राइस हमारे यहाँ पर थे 600 ग्राम। इसको मैं कवर करती हूँ, स्टीम आएगी, इसके नीचे हम तवा लगाएंगे, बेहतरीन सी बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। सिंपल पर मज़ेदार सी कैसे तैयार कर सकते हैं वो आपने आपको बता दिया कि ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत नहीं, महंगे हो रहे कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे थोड़े में ही अच्छा खाना बना लें। साथ में कढ़ाई वो तो बड़ी शानदार सी तैयार हो रही है, एक डिफरेंट हट के मज़ेदार सी। वेल इसकी डिटेल भी मज़ीद शेयर करते जाएंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और आज क्या मजे की खुशबू आ रही है, ओह माय गॉड। ये जो कढ़ाई आपा भून रही है, सोचे अब इसमें गोश्त नहीं, सिर्फ मसाले ही मसाले हैं। मसाला है बिल्कुल। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस मसाले को भूनना शुरू कर दिया था क्योंकि देखा टाइम नहीं होता ना, तो ये मुझे करना पड़ता है। तो हमने ब्रेक में क्या किया, सिर्फ मसाला भूना है, आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड कर दी थी, और अब ये जो हमने स्मोक मटन है ये इसके अंदर शामिल कर दिया। इसमें ज़रा सा पानी डालिएगा, इसको अब हम मिक्स करते हैं। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान रेसिपी है, और आप इसको चिकन से भी कभी बना के देखिएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ऐड कर दें? जी जी बिल्कुल, अब ऐड कर दीजिए। चलो, थैंक यू। काफ़ी क्या और चाहिए? नहीं बिल्कुल, अभी थोड़ा सा चाहिए होगा, लेकिन उसमें नहीं, हम वैसे ही डाल लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें हम 1 से 2 हरी मिर्चें जो हैं वो अभी फिर डाल लें, और कुछ हरी मिर्चें हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। 3-4 हरी मिर्चें हमारे पास बाकी हैं। इसके अलावा ये मेरे पास स्लाइस किया हुआ अदरक है, और ये लेमन जूस है। इसको मैं काम करती हूँ, अब मैं कवर कर देती हूँ ताकि जो गोश्त में थोड़ी बहुत कसर रहेगी ना वो पूरी हो जाएगी। और बेहतरीन सॉल्ट ऐड किया इसमें? नहीं, हमने सॉल्ट अभी तक ऐड नहीं किया है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, राइट सॉल्ट। ठीक है, राइट सॉल्ट लेंगे। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जी खाने में नमक का इंतखाब सही ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर घर का आजकल एक ही मसला है, मोटापा, ब्लड प्रेशर या फिर कैल्शियम की कमी। ये आम नमक ही है जो खानों के ज़रिए इन तमाम बीमारियों का हमें जो है शिकार कर देता है। तो इसीलिए नमक लो सोडियम वाला नमक लेना है, जैसे कि राइट सॉल्ट। तो इसीलिए सेहत राइट रहेगी जब राइट सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हो गया, हमने अपने खानों के लिए बेहतरीन नमक चूज़ कर लिया, राइट सॉल्ट ऐड कर दिया, कवर अप और इंतज़ार। खुशबू बेहतरीन सी आ रही कढ़ाई पर हो रही है, और ये दम पर है। ये दम पर है, बिरयानी दम पर है यहाँ पर। और अभी हमने तवा लगा दिया, ब्रेक टाइम में हमने इस पर तवा लगा दिया था, इसमें से धुएं उठ रहे हैं और खुशबू भी आ रही है। खुशबू सिर्फ हमें आ रही है इस वक्त ना। हाँ। तो थोड़ा सा खोल के दिखा देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी कभी मैं राजी हो जाती हूँ इन बातों पे। ये देखें, वाह, ये तो बड़ा अच्छा दम आ गया आपा। ये देखें, तैयार हो गई। ये अभी तैयार तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अगर इसको हम ऐसे मिला दें। ये देखें, मसाले आप चेक कीजिए, आप एक दिन ना मैं आपको कहूँगी कि सामने ही निकालें। आपकी मिक्सिंग जो है ना, हम कलर डालते हैं हमारी पूरी ऑरेंज हो जाती है, चाहे इतना ही कलर क्यों ना डालें। आपके तो वाइट भी रहते हैं, लाइट भी रहते हैं। निकालने के लिए देखिए थोड़ी सी इसमें मेहनत ही करनी पड़ती है कि देखना पड़ता है, जहाँ पर कलर है ना उसको बाद में छेड़ना है। पहले आप बाकी चीज़ों को वो कर लें, उसके बाद लास्ट में आप कलर को छेड़ें। क्योंकि कलर क्या होता है कि अगर आप जल्दी भी कभी कभी चला लेते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा पानी है, आपने थोड़ा सा जल्दी इसको चला लिया तो कलर क्या होता है, फैल जाता है। और कलर का वाकई मुनासिब होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम लोग यही कहते हैं इसमें से कलर बहुत पड़ा है, ठेले वाली बिरयानी है। है ना, ये ऑरेंज सी बिरयानी है, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन आपको बताऊँगी कि किस तरीके से निकालें वाइट राइस को भी। फिर उसको बड़ा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, कोई इतना मसला नहीं, कोई टेक्निक नहीं है इनकी ना। चले जी, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। और ये कढ़ाई तो चेक करें, ये वो कढ़ाई है जो आप जाते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं और खूब सारे पैसे भी देते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिएगा, आपकी बन जाएगी कढ़ाई बेहतरीन। अभी मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड नहीं करी, इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये पकती रहेगी। 5 मिनट के बाद हम इसको फिनिश करेंगे हरी मिर्च, अदरक और लेमन जूस के साथ। अब लेमन जूस दिल चाहे तो डाल दीजिए, नहीं दिल चाहता तो मत डालिएगा। ये भी है क्योंकि मैंने इसमें, अच्छा हाँ, हम मसाले के मुतालिक थोड़ा सा आपको बता दें कि मसाला मैंने इसमें क्या डाला था। कढ़ाई का जो मसाला, इसके लिए हमने ये किया था कि हमने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून, ये जहन में रखिएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा था, और तकरीबन 8-10 दाने थे इसमें काले मिर्च के थे,
थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ टी स्पून कसूरी मेथी थी इसके अंदर, और एक पिंच अगर आप चाहें तो उसके अंदर टार्टी की डालें। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पीस लीजिए, यानी मोटा मोटा पीसेगा। बगैर भुने, भूनना नहीं है आपको, भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें भूने। इसको आप कच्चे ही आप इसको पीस लें, और पीसने के बाद एक बॉटल में करके रख लें, और फिर कढ़ाई में। इसके अलावा आप सब्जियां भी बनाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। मेथी से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं इसके अंदर। जिस कढ़ाई में भी डालेंगे अमेजिंग हो जाएगी वो। डन हो गया। आपने तो ऐड किया, एकदम से तेजी से खुशबू आई ना। हाँ, यूजुअली इतनी तेज आती नहीं, लेकिन ये घर का बना हुआ था। घर का बना हुआ। अच्छा, कसूरी मेथी इसके अंदर मैंने ज़रा सी डाली थी, मैंने इस क्वांटिटी में सिर्फ हाफ टी स्पून डाली थी कि आपको फील भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होता है कि फिर ज़्यादा ही मेथी की खुशबू आएगी, तो वो जो बिहारी कबाब का जो एक टेस्ट है ना, वो फिर आपको नहीं आएगा। लेकिन आपने मसाला लगा के इसको अच्छा रखना है। डन हो गया। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको किसी दिन सामने भी बनाना बिल्कुल है। बिल्कुल एक दिन रखें, क्योंकि अभी हो सकता है किसी ने प्रॉपरली ना लिखा हो, लेकिन रिपीट होगा हमारा शो रात 10:30 बजे। तब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीजिएगा एटलीस्ट ये रेसिपी जो कढ़ाई मसाले की आपा ने बताई, ताकि आप लोग बना सकें। फिर भी ना होगा परेशान, क्योंकि मैं तो आपा के पीछे लग गई। अब हम हर दिन मसाले जानेंगे, आपा हमें सिखाएंगी ज़रूर। कभी ना कभी एक एक मसाला साथ हमें शेयर करते जाएं, ताकि ये ऑथेंटिक और मज़े की खुशबुएँ जो आपा सारे खानों में डाल रही हैं ना अपने बने हुए मसालों से, तो वो हमें आने चाहिए, तो वो हम सीख लेंगे जल्द ही। फिलहाल रिकैप होने लगा है 2 रेसिपीज़ का। कहाँ जी, यहाँ कढ़ाई है, ज़बरदस्त सी स्मोकी सी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, और साथ में लजीज, आसान और डिफरेंट सी जो बिरयानी आपा ने आपको सिखा दी है, चिकन बिरयानी। तो दोनों का रिकैप होने लगा है। रिकैप देखे, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक। और आज की रेसिपीज़ क्या, वैसे तो हर दिन आपा बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन ये तो खुद ही बोल रही हैं कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है बिरयानी। अब भी आई है गर्मा गर्म, धुएं आप चेक कर सकते हैं कैसे ज़ोरों पर निकल रहे हैं, ऊपर से एसी की भी हवा आ रही है तो और तेज़ी से निकल तो ये बड़े ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार और खुशबू बिखेरती हुई बिरयानी है। और सिंपल कितनी है, सिंपल है। कभी कभी होता है ना, हम बाजार की बिरयानी में कहते हैं ओ क्या खुशबू होती है, उनकी बिरयानी की खुशबू ही अलग होती है, लेकिन ये वाकई खुशबू आ रही है इसमें से बड़ी। देखिए, इसमें हमने वैसे तो ऐसा कोई ऐसी खास चीज़ इसमें डाली नहीं, एसेंस वगैरह कुछ भी नहीं डाला। लेकिन आप यकीन करें, जब इस तरह से इसको कहते हैं सौंध के चढ़ाना, जब आप इसको चढ़ाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि मटन बिरयानी तो इससे बहुत ही अमेजिंग बनती है। आपने देखा ना, कोई प्याज डाली ना कुछ डाली, सिर्फ फ्राई प्याज का हमने इस्तेमाल किया है, तो बन गई है बेहतरीन सी बिरयानी। बिल्कुल रायता बनाए ना बनाए, आपका दिल चाहता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो ना बनाए, कोई इशू नहीं। ज़बरदस्ती हो गई है तैयार, गर्मा गर्म आपके सामने, सिंपल और द बेस्ट बिरयानी आपके सामने। साथ में जो कढ़ाई है, बिहारी कढ़ाई, ये आपा ने मटन, जी बिल्कुल। इसमें बस मुझे थोड़ा सा ये कि आप इसको टाइम दीजिएगा कि गोश्त आपका बहुत अच्छा सा गल जाए। उसके बाद आपने सारा मसाला बनाया और उसके अंदर डाल दिया, तो आपको दोनों फ्लेवर्स इसमें आ जाएंगे। बारबेक्यू का भी फ्लेवर आएगा और साथ ही कढ़ाई का भी। इसमें आपने टमाटर, आपने देखा मैंने कितने कम डाले, बहुत टमाटर नहीं डालें। हाफ़ केजी अगर आप बना रहे हैं तो 3 टमाटर से ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर डालने से वो कढ़ाई नहीं बनती। हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि वो फिर टमाटर गोश्त हो जाता है। तो कढ़ाई इतनी में टमाटर इतने डालें कि वो बैलेंस रहे। ठीक है, थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे 1 kg की बन रही, तो मीट से ही जो अपने जूसेस रिलीज़ होते हैं, उससे ही बड़ी अच्छी सी अच्छा मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। 300 पर kg टमाटर तो पूरे तो नहीं डालेंगे ना, बचाएंगे, 2-3 खाने बन जाए उससे। अच्छा, तो बहुत हो गया देसी देसी देसी। आपा ने तो हमें देसी में फुल एंजॉय करवा दिया है। अब ज़रा कुछ कर लीजिए मूड चाइनीज़, क्योंकि ये देसी बहुत नाम सुने रेसिपीज़ जानी, अब नाम आ रहे हैं ड्रैगन, हवाइन, शेजवान, तो इस तरह के नाम रखे हैं। ड्रैगन चिकन बन रही है कल के दिन, और साथ में है हवाइन फ्राइड राइस बन रहे हैं, साथ में है शेजवान नूडल्स। यानी अब आपा ने कहा कि थोड़ा सा एक अलग मेन्यू आपके लिए लेकर आ रही है। आपा वैसे नो डाउट जिस तरह देसी में माशाल्लाह एक्सपर्ट है ना, इस तरह की चाइनीज़ तो इनसे बाकायदा कहा जाता है कि आप चाइनीज़ की दावत रखें। जो कोई आ रहा होता है तो इनके घर पे ही कहता है भाई आप चाइनीज़ बनाएगा, बहुत अच्छा बनाती है। तो ये चाइनीज़ देखें वो होता क्या है कि घर पे जब हम
4-5 डिशेस बनाते हैं वो होता क्या है कि आपको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ जल्दी 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 करके उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो जल्दी हो जाती है। आपको क्या, आप तो वो नहीं में से गेस्ट आ जाए, उनकी शक्ल देख ली, अच्छा डोरबेल हो गई, अब खाना चढ़ाओ तो आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। मैं देखिए प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा करके रखती हूँ कि मतलब मेरी हर चीज़ सेट होती है। हाँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि देखिए चाइनीज़ का ये है कि आपको फ्रेश फ्रेश ही अच्छा लगता है। ज़रा सा भी कलर वेजिटेबल्स का किसी भी चीज़ का ख़राब हुआ वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती हैं चीज़ें ना। और चाइनीज जहाँ कोई कॉर्नफ्लावर वाली चीज़ हो, ओह माय गॉड, वो तो आप बहुत दोबारा गर्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते फौरन उसको ही बिल्कुल। तभी बनाना, बस सर्व उसी कर वक्त डालें, उसी वक्त सर्व कीजिए। तो उसके लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी, जो एक जलीली डालें बनाए और एक सर्व कर दें, तो आपको मिल जाती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाने के शौकीन है फिर वो हेल्प भी कराते हैं। ओह अच्छा, सही है, ये सही है। ऑलराइट, तो आप इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। फुल देसी आज आपने देख लिया है, अब कल होगा फुल चाइनीज मजेदार सा, तो हो जाइएगा तैयार मजेदार सी रेसिपीज के लिए। दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।